नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले हमारी एक कक्षा इस प्रश्न पत्र की हो चुकी है, ये हमारी दूसरी कक्षा है। तो चलिए देखते हैं 61 नंबर प्रश्न। क्लेश कर्म विपाकाशयी परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः इति कथनमस्ति। यह कथन कहाँ का है? मुख्य रूप से यह भी दर्शन का ही है। हमारे पाठ्यक्रम में सांख्य दर्शन भी है, मीमांसा भी है, योग भी है और वैशेषिक भी है। तो हम चलिए देखते हैं इससे संबंधित तथ्यों को, उसके बाद बताते हैं कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि जी हैं। हमारा जो दूसरा विकल्प है योग दर्शन, इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि जी हैं। योग शब्द युज प्लस घई से बना है, अर्थात युज धातु और घई प्रत्यय करके बना है, जिसका अर्थ समाधि है। योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि है। योग को शेषवर सांख्य कहा जाता है क्योंकि यह ईश्वर तत्व को मानता है। योग सूत्र में 4 पाद हैं: समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। कुल 195 सूत्र हैं और योग दर्शन में पदार्थों की संख्या जो है 26 है और 25 तो आपके सांख्य भी मानते हैं, किंतु योग आपका ईश्वर एक अतिरिक्त तत्व मानता है, इसलिए आपके ये 26 हो जाते हैं। तो वहाँ पर ईश्वर के विषय में यह जो है सूत्र मिलता है: क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर क्लेश कर्म विपाक और आशय के परामर्श से रहित एक विशेष प्रकार का क्या है? पुरुष है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आपके ये 5 क्लेश हैं। और धर्म और अधर्म, यहाँ पर आपको बोला गया है ना कि क्लेश कर्म विपाक और आशय, इनके परामर्श से रहित एक विशेष प्रकार का पुरुष ही ईश्वर है। तो अब सबसे पहले क्लेश के विषय में कहे हैं, तो क्लेश के विषय में बता रहे हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, 5 क्लेशाः। और धर्म और अधर्म आपके कर्म हैं। क्लेश कर्म, इसके बाद विपाक की बात आती है। तो कर्म का फल आपका विपाक है, उस विपाक से बनने वाले संस्कार वासना कहलाते हैं, वही आशय हैं। ये चारों बुद्धि में रहते हुए पुरुष में वर्तमान कहे जाते हैं और पुरुष बुद्धिगत फल का भोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष विशेष इस भोग से भी अपरामृष्ट है, वही ईश्वर है। योग दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और 5 वृत्तियों की भी बात करी गई है वहाँ पर। चित्त की वृत्तियाँ, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तो इस तरीके से, और 5 भूमियाँ भी हैं चित्त की: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इस तरीके से हमने, और हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा योग दर्शन हो जाएगा। बाकी वैशेषिक दर्शन के प्रणेता जो हैं कणाद जी हैं, मीमांसा की जैमिनी, सांख्य के कपिल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 62 नंबर प्रश्न। यह भी हमारा दर्शन से संबंधित प्रश्न है, दर्शन में भी जैन दर्शन से। तो यहाँ पर पूछा गया है: आर्हत दर्शनानुसारम सप्तभंगिनयः कुत्र न स्वीकृतो अस्ति। तो जैन दर्शन में सप्तभंगिनय आपका बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जैन दर्शन को ही आर्हत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। जैन दर्शन में परामर्श के पूर्व स्यात् लगाते हैं, इसी सिद्धांत को स्याद्वाद कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है अनेकांतवाद है, क्योंकि किसी ज्ञान का निश्चय या एकांत इसमें नहीं हो सकता। जैसे जैन लोग सर्वत्र सप्तभंगिनय नामक लॉजिक उपस्थित करते हैं। इसके 7 निम्नलिखित रूप हैं। कौन कौन से?
स्यादस्ति, स्याद नास्ति, स्यादस्ति च, और ये क्रमशः हैं। स्यादस्ति, स्याद नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्याद वक्तव्यः, स्यादस्ति च वक्तव्यः, स्याद नास्ति च वक्तव्यः, स्यादस्ति च नास्ति च वक्तव्यः। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो पहला हमारा है स्यादस्ति, दूसरा है स्याद नास्ति, तीसरा है स्यादस्ति च नास्ति च। तो हमारा पहला विकल्प तो है जो कि हमारे तीसरे नंबर का है, स्याद अस्ति च नास्ति च। इसके बाद चौथा है स्याद वक्तव्यः, पांचवा है स्याद अस्ति च वक्तव्यः, ये भी हो जाएगा। और छठा है स्याद नास्ति च वक्तव्यः, और सातवां है स्याद अस्ति च नास्ति च वक्तव्यः। तो ये भी हो जाएगा हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का। इसमें जो है सप्तभंगी नय के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जैन दर्शन में दो प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। त्रिरत्नों की बात करी गई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, मोक्ष मार्ग, इस तरीके से। और दो तत्व है, जीव और अजीव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वेदांत सारानुसारम तत्त्वमसि इत्यत्र अखंड अर्थ अवबोधक संबंधः कतिविधः। तो चलिए देखते हैं संबंधित तथ्यों को। आचार्य बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र वेदांत या उत्तर मीमांसा का आधार ग्रंथ है। इसी का दूसरा नाम वेदांत सूत्र भी है। ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया आचार्य शंकर का शारीरक भाष्य इस दर्शन का अद्भुत ग्रंथ माना गया है। प्रस्थान त्रयी के नाम से प्रसिद्ध उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र सभी वेदांत संप्रदायों के प्रमुख आधार ग्रंथ हैं। ब्रह्म और जीव का ऐक्य प्रतिपादन करना ही इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। महावाक्य के अर्थ का वर्णन कुछ इस प्रकार से है जो हमारा तत्त्वमसि महावाक्य दिया गया है। हालांकि वेदांत दर्शन में बहुत सारे महावाक्य दिए गए हैं, किंतु हम सबसे पहले हमारे प्रश्न में यही दिया गया है, तो हम इसी को देखते हैं। तो तत्त्वमसि वह तू है इत्यादि वाक्य तीन संबंधों से अखंड अर्थ का बोध कराने वाला होता है। वे तीन संबंध आपके वस्तुतः दो पदों का समानाधिकरण्य संबंध, दो पदों के अर्थों का विशेषण विशेष्य भाव संबंध एवं आंतरिक आत्मा तथा उसको बताने वाले लक्षण, दोनों में लक्ष्य लक्षण भाव संबंध होता है। तो तीन प्रकार का होता है। त्रिविधः, इसका दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सा? समानाधिकरण्य, विशेषण विशेष्य भाव और लक्ष्य लक्षण भाव। तो और वेदांत में चार महावाक्यों की चर्चा की गई है। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेयोपनिषद से है, तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद से, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यकोपनिषद से, अयम आत्मा ब्रह्म मांडूक्योपनिषद से। और लक्ष्य लक्षण संबंध को भाग लक्षणा भी कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और जहद जह लक्षणा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अनैकांतो विरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पंचधा इति कस्य दार्शनिकस्य कथनम अस्ति। तो हमारे यहाँ जो है, हमारे पाठ्यक्रम में अन्नम भट्ट के अनुसार भी हेत्वाभास पढ़ना है, और केशव मिश्र के अनुसार भी, और विश्वनाथ पंचानंद जी के अनुसार भी, और सदानंद के अनुसार नहीं। इनके यहाँ कुछ हेत्वाभास की चर्चा नहीं करी गई है। बाकी तीन ग्रंथों के अनुसार हमें हेत्वाभास पढ़ना है।
तो हमसे यही पूछा गया है कि किस दार्शनिक के अनुसार ये हमारे 5 हेत्वाभास हैं। हालांकि सारे ही दर्शनों में 5 ही प्रकार के हेत्वाभास बताए गए हैं, किंतु उनका क्रम ऊपर नीचे है। तो यह किस क्रम में, किस ग्रंथ में, किस आचार्य के द्वारा कहा गया है, तो चलिए देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ पंचानन कृत न्याय सिद्धांत मुक्तावली में 5 हेत्वाभासों की चर्चा कुछ इस प्रकार से करी गई है। अनैकांतो विरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पंचधा। अनैकांत, विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपक्षित एवं कालात्ययापदिष्ट, ये आपके 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं, जो केवल हेतु जैसे लगते हैं किंतु हेतु होते नहीं हैं, वह हेत्वाभास होते हैं। तो हमारा जो है, हमें हमारा सही उत्तर तो मिल गया, किंतु हम फिर भी थोड़ी व्याख्या भी देख लेंगे इसकी। इसका सही उत्तर पहला है। तो सबसे पहले आद्य साधारणस्तु स्यात् साधारणको परः तथैवानुपसंहारी त्रिधा नैकांतिको भवेत्। अर्थात पहला साधारण, दूसरा असाधारण एवं तीसरा अनुपसंहारी भेद से अनैकांतिक हेत्वाभास जो है 3 प्रकार का होता है। और इसके बाद यह सपक्षे विपक्षे त भवेत् साधारणस्तुतः सह, और असाधारण के विषय में कहते हैं यस्तु भयस्माद् व्यावृतः स च असाधारणो मतः। और इसी तरीके से अनुपसंहारी के विषय में कहते हैं तथैवानुपसंहारी केवलान्वयी पक्षकः पर्वतो वह्निमान सत्त्वादिति तत्रादिमो भवेत् पृथ्वी नित्या गंधत्वादिति स्यात् परस्तथा सर्वं तुक्षं प्रमेयत्वादिति तत्रांतिमो भवेत्। और विरुद्ध के विषय में परिभाषा करते हैं यह साध्यवती नैवास्ति सविरुद्ध उदाहृतः। और असिद्ध के विषय में असिद्ध भी 3 प्रकार का है, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। और इसके बाद आपका जो है बाध की चर्चा आती है। साध्य शून्यो यत्र पक्षस्त्वसौ बाध उदाहृतः उत्पत्तिकालीन घटे गंधादिर्यत्र साध्यते। जहाँ पक्ष साध्य से शून्य होता है वहाँ बाध कहलाता है। उत्पत्तिकालीन घट में गंध आदि बाधित हो जाता है। बाध को ही कालात्ययापदिष्ट नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला उत्तर जो विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 65 नंबर। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्थूलोऽयं कृशोऽहम् इत्यत्र शांकर भाष्यानुसारम भवति। यह आपका विकार है, अपवाद है, परिणाम है, अध्यास है, क्या है यह बताना है हमें। तो महर्षि बादरायण व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र है। इसके बाद भगवान बादरायण मुनि ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की। यह स्वल्प कलेवर ग्रंथ समस्त वेदांत सिद्धांतों का आकर ग्रंथ है। समस्त उपनिषदों का जो है सूत्रों द्वारा ब्रह्म में तात्पर्य से समन्वय होने से इस ग्रंथ का नाम ब्रह्म सूत्र है। इसी को वेदांती भी कहते हैं। आचार्य शंकर मतानुसार सूत्रों और अधिकरणों की संख्या क्रमशः जो है 555 और 191 है। इसके बाद अध्यास के विषय में कहते हैं कि जैसे कि कोई पुत्र, स्त्री आदि के अपूर्ण और पूर्ण होने पर मैं ही अपूर्ण हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ, इस प्रकार बाह्य पदार्थों के धर्मों का अपने में अध्यास करता है। जैसे मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं गौर हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं लांघता हूँ, इस प्रकार देह के धर्मों का जो है अध्यास करता है, तो वह अध्यास कहलाता है। तो यहाँ पर स्थूलोयम कृशोयम
जो है हमारा अध्यास है। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प तीसरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न। इस 66 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वाद सरोजारविंदवत इत्यत्र तर्क भाषानुसारम कतमो हेत्वाभाषः। तो इससे पहले एक दो प्रश्न पहले इसमें पूछा गया था, न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार हेत्वाभाषों का क्रम, अर्थात वह पूछा गया था और कि किस आचार्य की है, और यहाँ पर ये हमसे न्याय दर्शन के अनुसार अर्थात तर्क भाषा के अनुसार पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, हमने न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार तो देखा ही, अब तर्क भाषा के अनुसार भी देख लेते हैं। आचार्य गौतम प्रणीत न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ तर्क भाषा, जो आचार्य केशव मिश्र द्वारा प्रणीत है। तर्क भाषा में भी 5 हेत्वाभास हैं। कौन कौन से? क्रमशः असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक प्रकरण समकालात्ययापदिष्ट, इस प्रकार से ये आपके 5 हेत्वाभास हैं। असिद्ध जैसा कि तीनों ही हमारे जो पाठ्यक्रम में लगे हैं वहाँ 3 प्रकार का है, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्यापकत्वा सिद्ध। इसके बाद आपका जो उदाहरण दिया गया है हमारा, तो असिद्ध के विषय में हम विशेष रूप से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमसे असिद्ध के विषय में ही पूछा गया है। तो तत्र लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतुर असिद्धः तत्र सिद्धस्त्रिविधः आश्रया सिद्धः स्वरूपा सिद्धः व्यापकत्वा सिद्धश्चेति। उसमें लिंग के रूप में निश्चित न होने वाला हेतु असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। तो हम सबसे पहले आश्रया सिद्ध को देखते हैं। आश्रया सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत् अत्र गगनारविंदमाश्रयः स च नास्त्येव। आश्रया सिद्ध यह है जैसे आकाश कमल सुगंधित होता है क्योंकि वह कमल है। सरोवर में उत्पन्न कमल के समान उदाहरण यहाँ आकाश कमल आश्रय है और वहाँ होता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा जो उदाहरण दिया गया है यह आश्रया सिद्ध का उदाहरण है। मुख्य रूप से यह आश्रया सिद्ध का हमारा उदाहरण है। और स्वरूपा सिद्ध के विषय में कहते हैं, स्वरूपा सिद्धो यथा अनित्यः शब्दः चाक्षुषत्वात् घटवत्। अत्र चाक्षुषत्वं हेतुः स च शब्दे नास्त्येव तस्य श्रावणत्वात्। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ ये रहा। यहाँ पर पूछा गया है कि पाणिनीय शिक्षानुसारम ऋकारस्य भेदाः संभवन्ति। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो ऋकार है इसका भेद कौन कौन सा है? ह्रस्व दीर्घ है या दीर्घ प्लुत है या ह्रस्व प्लुत है या ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऋकार का हमारा दीर्घ नहीं होता है, तो इसीलिए वो ह्रस्व और प्लुत होगा। बाकी थोड़ी जानकारी और देख लेते हैं। वहाँ पर स्वर 20 प्रकार के स्वर बताए गए हैं पाणिनीय शिक्षा में। स्पर्श 25 प्रकार, क्षमा कीजिए 20 स्वर हैं, 20 या 21 हैं, 20 नहीं 21 हैं। और स्पर्श आपके 25 है। यकार आदि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण आपके 8 और यम वर्ण 4 हैं। अनुस्वार 1, विसर्ग क ख परक तथा प फ परक, जिह्वा मूल्य तथा उपधमानीय वर्ण 2। दुष्पृष्टता को प्राप्त ऋकार 1 जानना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो है कुल 63 या 64 होते हैं वर्ण पाणिनीय शिक्षा में, और हमारा ऋकार का ह्रस्व और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता है।
तो हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 68 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भाषाणाम शतम वर्गे स्वीक्रियते। तो जो भाषा का विभाजन है केंटुम वर्ग और शतम वर्ग, इसमें शतम वर्ग के अंतर्गत क्या स्वीकार किया गया है, कौन सा? तो भारोपीय शब्द भारत धन यूरोपीय का संक्षिप्त रूप है। यह इंडो यूरोपियन का अनुवाद है। भारोपीय में भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह है। इस परिवार में 10 शाखाएं हैं। भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, अर्मेनी, अल्बानी, ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, इटालिक, हिटाइट, तोखारी। इसके बाद जो है 2 भागों में विभाजित किया जाता है भारोपीय परिवार को। ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, केंटुम वर्ग और शतम वर्ग। तो हमसे शतम वर्ग के अंतर्गत पूछा गया है। तो शतम वर्ग के अंतर्गत आपका संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, हिंदी, रूसी और लिथुआनियन ये आपके आते हैं। तो संस्कृत हमारा शतम वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी केंटुम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? लैटिन, ग्रीक, केल्टिक, तोखारी, गाथिक, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ये आपके जो है केंटुम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है, जो कि शतम वर्ग के अंतर्गत संस्कृत आता है। बाकी ये तीनों आपके केंटुम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न में पूछा गया है मृगाक्षी, ये जो शब्द है इसमें विद्यमान मृग इति शब्दः उदाहरणं विद्यते। किसका उदाहरण है? तो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं, संसार की वस्तुएं परिवर्तनशील है, भाषा भी परिवर्तनशील है। जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक भाषा में भी भाषा के शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन होता रहता है। इस अर्थ परिवर्तन को विकास सिद्धांत की दृष्टि से अर्थ विकास भी कहा जाता है। यह अर्थ परिवर्तन 3 प्रकार से है: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। तो अर्थ विस्तार मुख्य रूप से आपका प्रवीण, गौशाला, महाराज, गवेषणा इत्यादि ये अर्थ विस्तार है। और अर्थ संकोच के अंतर्गत देखें तो मृग, वारिज, अंबुज, सरसिज, सरोज, पंकज, नीरज, ये सारे आपके अर्थ संकोच के। तो मृग आपका जो है पशु मात्र के लिए था, अब केवल हिरण अर्थ रह गया है। अंग्रेजी में भी डियर जो है पशु मात्र का वाचक था, अब केवल हिरण रह गया है। तो ये अर्थ संकोच हुआ है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। बाकी अर्थादेश के विषय में देखें तो असुर, वर, देवानाम प्रिय, मुग्ध इत्यादि है। असुर मूल अर्थ असूप धन र अर्थात प्राण शक्ति संपन्न देवता था। बाद में सुर देवता का उल्टा असुर राक्षस हो गया। वर मूल अर्थ श्रेष्ठ था इसका, अब दूल्हा अर्थ रह गया। और देवानाम प्रिय देवताओं का जो है प्रिय, अब मूर्ख अर्थ में रूढ़ हो गया। इसके बाद ऐसे ही मुग्ध है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो इस 70 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पुष्यमित्रम, यह पुष्यमित्रम याजयाम इति अयं वाक्यांशः कस्य आचार्यस्य काल निर्धारणाय विद्वद्भिः उपयुज्यते।
तो किस विद्वान के काल निर्धारण में ऐसा जो है कहा गया है? तो महर्षि पतंजलि का भाष्य अपने अनुपम वैशिष्ट्य के कारण महाभाष्य कहा जाता है। पतंजलि का जन्म काल भी विवादग्रस्त है। पाश्चात्य विद्वान और उनके अनुयायी इनका समय 150 वर्ष जो है ईसा पूर्व वर्ष मानते हैं, जो कि पुष्यमित्र का शासनकाल माना जाता है। इनके विषय में मिलता है प्रवृत्तस्या विरामे शासितव्या भवन्ति इह पुष्यमित्रम याजयामः। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पतंजलि जी के विषय में बात करी गई है। तो इस तरीके से हम प्रश्नों का जो है विश्लेषण देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आ रहा होगा आपको। तो इस कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में अगले प्रश्नों के साथ मिलते हैं। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।